Hello, Bacho. Let's read the question. The question says for the following reaction, the equilibrium constant Kc at 298 Kelvin is 1.6 into 10 to the power 17. Now, Fe2 plus aqueous plus S2 minus aqueous, that is FeS, it will be the equilibrium reaction when equal volumes of 0.06 molar Fe plus and 0.2 molar S2 minus solution are mixed. The equilibrium concentration of Fe2 plus aqueous is found to be y into 10 to the power minus 17 molar. The value of y is. Now, the key concept related to this question, that is the approximation in इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में अप्रोक्सीमेशन मतलब क्या है? अगर हमारा केसी समथिंग पकड़ लेते हैं एक से इंटू 10 टू द पावर लार्ज अमाउंट है, ठीक है, 10 टू द पावर एन है, और एन इज ग्रेटर देन 10, ठीक है. सो एन इक्वल्स 15 हो सकता है, 17 हो सकता है. इसका मतलब क्या है? इसका जो डिसोसिएशन हो रहा है ना, बहुत ही स्मॉल हो रहा है. डिसोसिएशन इज वेरी स्मॉल and can be ignored. क्यों? देखिए, अगर एक रिएक्शन है ए प्लस बी, दैट विल बी फॉर्म सी. सो हमारा केसी क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी. सो देखिए, अगर इसका हमारा आ रहा है 10 टू द पावर 15 एक केसी का वैल्यू, इसका मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंटू 10 टू द पावर 15. इसका मतलब आप देखिए, कॉन्सेंट्रेशन जो सी है वो ए बी के 10 टू द पावर 15 टाइम्स हो रहा है, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी बहुत ही, अगर हम ए और बी के हिसाब से देखेंगे, ए का जो डिसोसिएशन हो रहा है ए और बी का क्या हो रहा है, जो डिसोसिएशन मतलब ए और बी फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है? बहुत ही स्मॉल, सॉरी, वेरी स्मॉल देन वन हो रहा है. इसलिए तो 10 टू द पावर 15 से मल्टीप्लाइड करके उसका वैल्यू सी से आ रहा है, ठीक है. तो चलिए इस रिएक्शन में देखते हैं. देखिए, इसमें रिएक्शन में दिया है Fe2 प्लस aqueous प्लस S2 माइनस aqueous एंड दैट विल बी फॉर्म FeS, दैट इज सॉलिड, ठीक है. अब देखिए, इसका हमारा Kc क्या होगा? FeS, दैट विल बी Fe2 प्लस S2 माइनस. अब देखिए, हम जो इस सॉलिड है, अब सॉलिड स्टेट का हमारा कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 1 पकड़ लेते हैं. तो Kc इक्वल्स क्या होगा? 1 ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ap2 प्लस, क्योंकि ये एक्वस में है और S2 माइनस भी एक्वस में है, ठीक है. तो अब हम इस रिएक्शन को फिर से लिख लेते हैं. Fe2 प्लस S2 माइनस, यहाँ पर एक्वस है प्लस यहाँ पर भी एक्वस है, दैट विल बी फॉर्म FeS एक्वस. अब देखिए, T इक्वल 0, ठीक है. T इक्वल 0 में अब देखिए क्या हुआ है, 0.06 मोलर ऑफ Fe2 प्लस ऐड हो रहा है और उसके साथ किसका ऐड हो रहा है? 0.2 मोलर ऑफ S2 माइनस. अब इसका क्या बोला है? दोनों ही बोला है सॉल्यूशन आर मिक्स्ड इक्वी मोलर्स, इक्वी वॉल्यूम. अब इक्वल वॉल्यूम हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? अगर वॉल्यूम इक्वल हो रहा है तो इसका मतलब ए हाफ हो रहा है, ए भी हाफ हो रहा है, अगर वॉल्यूम सेम हो रहा है, ठीक है. क्योंकि वॉल्यूम तो सेम है तो इसमें मतलब क्या है? 0.06 डिवाइडेड बाई दोनों का ही वॉल्यूम है, सो 1 प्लस 1 दैट विल बी 0.06 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी 0.03, हाफ हो जाएगा. सिमिलरली सल्फाइड का भी 0.02 प्लस 1 दैट इज 0.1 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम हो रहा है. इसका मतलब हाफ पोर्शन इसका हो रहा है, हाफ पोर्शन इसका हो रहा है, यही तो है. तो इसका मतलब ये ऐड हो रहा है हमारा 0.03 और ये हो रहा है 0.1. अब देखिए, अगर हो रहा है तो हमारा एफईएस क्या है? कोई भी नहीं है. कभी एट टी इक्वल 0 में कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ. अब टी इक्वल इक्विलिब्रियम में क्या होगा? अब देखिए 0.03 होगा, ये जो है ये हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है? 0.03, ठीक है. और ये यहाँ पर क्या होगा? 0.1 माइनस 0.03, क्योंकि पूरा का पूरा आयरन क्या हो रहा है?
ऐड हो रहा है, क्योंकि आयरन आयरन का अब देखिए 0.03 कम है या 0.1 कम है। जीरो ऑब्वियसली 0.03 इज लेस देन 0.1, इसका मतलब 0.03 पूरा का पूरा हमारा सल्फाइड के क्या है 1:1 रेशियो में रिएक्ट हो रहा है। इसका मतलब 0.03 सल्फर के 1:1 मतलब 0.03 मोल के साथ रिएक्ट होगा। ओके, अब सल्फाइड का कितना बचेगा 0.1 माइनस 0.03, ठीक है। और उतना ही 1:2 और यहाँ पर भी 1 है प्रोडक्ट, सो 0.03 मोल ऑफ फेरस सल्फाइड फॉर्म होगा। क्योंकि अब अगर देखिए, अगर हम इसको 0.03 माइनस 0.1 करेंगे तो ये क्या होगा 0.1 माइनस 0.1, तभी 0.1 होगा। अब देखिए ये क्या होगा, ये तो माइनस में आंसर आ जाएगा, पर माइनस में तो डेटा नहीं होता है ना, तो ये तो नहीं होगा। इसका मतलब जो कम मोल्स है वो पूरा का पूरा ज्यादा से ज्यादा मोल्स जिसका रिएक्टेंट होगा वही तो बचेगा। सल्फाइड का मोल्स नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, तो यहाँ पर किसका मोल सबसे ज्यादा बचेगा सल्फाइड का। इसका मतलब कम मोल 0.03 ऑफ आयरन क्या करेगा, 1 मोल ऑफ आयरन अगर 1 मोल ऑफ सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो 0.03 मोल्स ऑफ 0.03 सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा। और सल्फाइड कितना है 0.1, अब बचेगा कितना 0.1 माइनस 0.03, क्योंकि 0.03 इक्विलिब्रियम में जो है रिएक्शन करके ही 0.03 मोल ऑफ एफईएस बनाया है, क्योंकि 1 मोल ऑफ Fe2 से 1 मोल ऑफ एपीएस बना है। अब देखिए ये जो 0.03 माइनस 0.03 है, इसका आंसर क्या होगा, जीरो होगा नहीं। अब जीरो तो नहीं रहेगा, कुछ बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ आयरन 2 रहेगा सिस्टम में, बहुत ही, क्योंकि पूरा का पूरा तो हमारा रिएक्शन नहीं में पार्टिसिपेट नहीं होता है ना, तो थोड़ा सा रहेगा। अब देखिए, और यहाँ पर कितना आएगा, अब देखिए, सो ए वाला तो नहीं होगा, तो 0.1 माइनस 0.03 जो है उसका हमारा आंसर क्या आएगा 0.07, ठीक है, आ गया। अब देखिए हमारा Kc क्या होगा, 1 ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस इंटू S2 माइनस, यही तो है। तो दैट विल बी 1 ओवर, हम इसको Fe2 प्लस पकड़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इसको ही पता है, इसको ही मतलब निकालना है क्या हो कितना है Fe2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, और सल्फाइड का कितना हो गया हमारा 0.07, ठीक है। आप देखिए, तो क्या है 1.7, सॉरी 1.6 है, 0.6 इंटू 10⁻17, दैट इक्वल्स 1 अपॉन Fe2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंटू 0.07, ठीक है। तो इससे हमारा, अगर हम Fe2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 1/0.07 टाइम्स 1.6 इंटू 10⁻17। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ये कुछ आ जाएगा 8.928 इंटू 10⁻−17, ठीक है। अब यही जो Fe का कॉन्सेंट्रेशन है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, जब इक्वल अब इक्विलिब्रियम में Fe2 प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है y इंटू 10⁻−17। अब ये Fe क्या है, ये इक्विलिब्रियम में ही तो कॉन्सेंट्रेशन है, ये वाला इक्विलिब्रियम में ही है। तो इसका मतलब 8.928 इंटू 10⁻−17 जो है वो होता है हमारा y इंटू 10⁻−17। अब हमारा y का वैल्यू निकालना है, तो कंपेरिजन कर लीजिए, क्योंकि 10⁻−17 क्या है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y हमारा आ जाएगा 8.928, ठीक है, यही होगा हमारा आंसर। सो हमारा जो आंसर होगा y है 8.928, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ